इनऑर्गेनिक का अपन मेटलर्जी चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, 12th का चैप्टर है मेटलर्जी। तो अपन क्या बोलते हैं, मेटलर्जी में सबसे पहले अपने पास ये आएगा कि लौह स्तंभ का जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो ये कोई याद मतलब ऐसे पूरी याद करने की चीज़ नहीं है, बस मैंने लिख दिए और टाइम है अपने पास तो इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ वो पूछ भी सकता है और रिलेटिव में पूछेगा, लेकिन आपको पूरी याद होगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इसको कैसे याद करना है, कापे क्यों नानी मन से। जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ, कापे क्यों नानी मन से, है ना। तो अपन बोलते हैं ना, जैसे भाई मन से ही मत फेंक कुछ भी, तो मतलब ऐसे ही मत करियो, तो इसमें ऐसा ही है, कापे क्यों नानी मन से। तो इसको कैसे याद करना है, हिंदी में बोलता हूँ मैं। 1 5 सब पॉइंट के बाद में 1 5 2 5 0.03 है ना। तो 1 5 2 5 0 3 0 2 005 05 1 5 2 5 0 3 0 2 005 05 0.05 दो बार क्यों, एमएन का भी 0.05 है और सिलिकॉन का भी 0.05 है कंपोजिशन, किसमें, लौह स्तंभ में। बाकी बचा Fe, क्योंकि लौह स्तंभ है। ठीक है, उसके बाद में अपन दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि मिनरल्स क्या होता है और क्या होता है। तो मिनरल्स क्या होता है, देखो मिनरल्स वो होता है जिसमें वो मेटल होती है। वो मेटल कौन सी, जो मेटल अपने को चाहिए। ये वो का मतलब क्या, जो अपने को चाहिए। ठीक है, उसके बाद में और क्या होता है, देखो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिससे अपन ये वो वाली मेटल जो अपन को चाहिए निकाल सकते हैं, लेकिन वो मेटल जो अपन को चाहिए वो निकालने में हमें आसानी किसमें सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वो उस मिनरल को बोल देंगे और। ठीक है, अपने को ज़्यादा लागत नहीं आ रही, वो आसानी से निकल जा रहा है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा, उसमें ज़्यादा प्योरिटी है उसकी, अपन उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, उसको और बोलते हैं। अब उससे और से मेटल निकालने का ऑर्डर होता है, ये मेटलर्जी में दिया गया है। तो सबसे पहला है कंसंट्रेशन, फिर आइसोलेशन, फिर प्योरीफिकेशन। ठीक है, तो इसको कैसे, कंसंट्रेशन, पहले कंसंट्रेशन करो मतलब क्या, अपन पहले सोचो कि अपन यहाँ उद्योग में काम कर रहे, कोई इंडस्ट्री में, तो अपन क्या करेंगे, कोई भी और लाएंगे, उसका कंसंट्रेशन करेंगे ताकि अपने को वो मेटल कम से कम जगह में अच्छी से अच्छी मिल जाए। फिर उसका क्या करेंगे, अब उसमें अशुद्धियाँ बहुत सारी इम्प्योरिटी है, उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे उन सारी चीज़ों से। फिर उसका आइसोलेट भी कर देंगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी, ऑक्साइड, वो उसका ऑक्साइड बना होगा, सीधे मेटल तो अलग नहीं हो जाएगी, कुछ में होता है, लेकिन बहुत सारी ये एल्यूमिनियम और आयरन की महत्वपूर्ण रूप से ऐसी ऑर्डर होता है। तो मैं एनसीईआरटी में भी इसका ऐसा ही ऑर्डर दिया गया है। तो उसके बाद में प्योरीफिकेशन करेंगे ताकि अपने को जो भी मेटल चाहिए वो शुद्ध रूप में अपन को मिल पाए। प्योरीफिकेशन है शोधन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन दो विधियों द्वारा होता है, एक तो भौतिक विधि होती है, एक रासायनिक विधि होती है। तो फिजिकल में 3 होती है और केमिकल में 1 होती है। सबसे पहले अपन केमिकल वाली पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक लग रही है, उसके ये चीज़ें आपको आती है। उसके बाद में आइसोलेशन में क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन में 2 चीज़ें होती है, या तो पहले उसको है ना ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में प्योरीफिकेशन की है, ये अपन इस बार नहीं पढ़ पाएंगे और ये भी नहीं पढ़ पाएंगे, अपन को पढ़ना है केवल कंसंट्रेशन अभी। ठीक है, मेटलर्जी को अपन साल भर पढ़ेंगे, साल भर इसको आधा आधा करते जाएगा। और जब भी मैं सेकेंड वाला लेक्चर लाऊंगा ना, तो ये फर्स्ट वाली पूरी स्लाइड है ना आपको पूरी रिवाइज हो जाएगी, मैं करा दूंगा। कंसंट्रेशन की बात करते तो उसमें क्या होता है, लीचिंग करते हैं अपन। ठीक है, लीचिंग क्या है, कंसंट्रेशन की एक केमिकल मेथड है लीचिंग। ठीक है, केमिकल मेथड है लीचिंग। तो उसमें क्या करते हैं, बॉक्साइड में यूजुअली तो सामान्यतः SiO2 और आयरन के ऑक्साइड होते हैं और टाइटेनियम के ऑक्साइड होते हैं। किसके फॉर्म में, इम्प्योरिटी के फॉर्म में, जो अपन को काम नहीं दे रहे वो इम्प्योरिटी मानेंगे अपन, है ना। तो इसमें पहला पार्ट याद करने का तो ये हो गया था। अब दूसरा पार्ट क्या है, ये याद करने का। ये याद कर क्या कैसे करना है, 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर होता है, 36 बार दाब आता है। इसको उतने ध्यान से नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस ये एक बार पढ़ लिया अपन ने, ख़त्म। ये अपन को पढ़ना है। NaOH से डाइजेस्ट किया जाता है, फिर क्या करते हैं, उसका कंसंट्रेशन किया जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर देंगे उसको NaOH से, और फिर देखो डाइजेस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इसका Al2O3 का सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, है ना।
एल्यूमिनियम है ना, L2 होती है, और सिलिकॉन का सोडियम सिलिकेट बन जाएगा और ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब डिज़ोल्व हो गए तो ये देखो एक्वस में आ गया है ना। अब देखो सॉल्यूशन में CO2 गैस गुजारेंगे, अब इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे CO2 गैस से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने बहुत सारे स्लाइड बनाए हैं, एक एक पॉइंट के बहुत सारे, ताकि आपको फोकस रहे पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, गुजार के एल्यूमिनेट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड क्या कर देते हैं, एक्वस L2O3 PPT बन जाता है। PPT बन जाएगा तो क्या होगा, निकाल लेंगे आसानी से, है ना। ये हो गया CO2 गैस। तो फिर से मैं बताता हूँ, देखो ये सारी मेथड जो थी, ये सारी मेथड जो थी उसकी मैंने अलग रिएक्शन अलग लिखी यहाँ पे, और फिर बाद में इसकी यहाँ पे लिखी, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन में रह जाता है ना, सॉल्यूशन में रह गया क्योंकि वो चाहिए भी नहीं अपने को, है ना। और एक्वस L2O3 को छान कर अपन अलग कर लेंगे क्योंकि उसका प्रेसिपिटेट बन चुका है, तो ये सॉलिड हो गया है। तो अब इसको डिहाइड्रेट करके अपन मतलब पानी को निकाल के अपन L2O3 प्राप्त कर लेंगे। अब L2O3 का आगे कर जो करेंगे वो इसमें दिया गया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए लिंक। वो है ना पूरी मेटलर्जी तक चलता है वो, मतलब अपने कोर्स में नहीं है, बस वो फील दिलाने के लिए है मेटलर्जी की। तो वो काम देगा, मतलब है अपने कोर्स में, लेकिन उतना नहीं है जितना उस वीडियो में दिया गया है, लेकिन आपको पूरा देखना है वो वीडियो बार बार। उसके बाद में ओदर एग्ज़ाम्पल किसके, लीचिंग के। तो ये ओदर एग्जाम्पल जो है ना, अपन को लगता है कि इतने खास नहीं होंगे, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। क्या, सबसे पहले अपन इसको सीधे सीधे पढ़ेंगे कि चांदी और सोने की लीचिंग कैसे करते हैं। एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, NaCN ले लेंगे, KCN ले लेंगे, का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, है ना, उससे करते हैं, जिसमें मेटल क्या हो जाती है, सब्सटीट्यूट, मतलब प्रतिस्थापित हो जाती है। मतलब जैसे देखो अपन इनका क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बना के इनको अलग कर लेंगे, तो ये प्योर फॉर्म में अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ये पहले NaCN KCN ले लिया अपन ने, मेटल ली, मेटल का कॉम्प्लेक्स बना दिया, और अब वो मेटल का कॉम्प्लेक्स जो बन गया उसको जिंक के साथ पहले उसका जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और मेटल अलग हो जाएगी। तो अपने को मेटल क्या हुई, मिल गई, वो भी क्या, प्योर फॉर्म में। अब मैंने और लिखा अलग स्लाइड में, कंसंट्रेशन क्या, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। केमिकल प्रोसेस पे ध्यान देना था आपने, बहुत अच्छे से दिया। हो सके तो इसको वापस देख लेना, इस केमिकल प्रोसेस को। फिजिकल प्रोसेस में सबसे ज़्यादा टफ पड़ती है बस ये फैन उत्प्लावन, फ्लोटेशन कुछ भी बोलते हैं, मैं तो हिंदी मीडियम में तो उसको फैन उत्प्लावन बोलता हूँ। तो ये सबसे पहली मेन बात ये सल्फाइड के ओरी के लिए होती है ना। तो इसमें क्या होता है, सल्फाइड के ओरी को अलग करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए इस विधि का उपयोग होता है। इसमें दो चीज़ें और याद करने की, एक तो इसमें कलेक्टर मिलाया जाता है, और इसमें क्या मिलाया जाता है, स्टेबलाइज़र मिलाया जाता है। कलेक्टर क्या करता है, उसकी नॉन वेटेबिलिटी। नॉन वेटेबिलिटी का मतलब क्या है, सीधे सीधे मैंने अपनी भाषा में लिख दिया है कि गीला नहीं होने देने का नेचर बढ़ाता है, ठीक है। और उसके बाद में स्टेबलाइज़र क्या करता है, अब गीला नहीं होगा तो क्या बनेगा, फ़ैन ही बनेगा, मतलब झाग ही बनेगा। तो अब वो झाग को भी स्टेबल रखना है ना अपने को, तो क्या करेंगे अपन, फोर्थ की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे ताकि अपन उसको छान के अलग करें, तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेटल मिल पाए जो अपने को चाहिए, है ना। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे अब मान लो अपन एक सल्फाइड को अलग कर रहे हैं, अब कभी दो सल्फाइड आ गए तो दो सल्फाइड की इम्प्योरिटी आ गई, या अपने को जैसे एक ही सल्फाइड चाहिए, दूसरा सल्फाइड का अपना काम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तो उसको क्या करते हैं, या तो ऑयल और H2O, ये मेन बात है। बाकी ये तो सभी याद करते हैं, ये जनरल बात है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पाता है। कभी कभी ऑयल एंड H2O के रेशियो को एडजस्ट करके, है ना, रेशियो को एडजस्ट करके, या फिर आगे बात डिप्रेशन का यूज़ करके, है ना, अपन क्या करते हैं, कोई एक सल्फाइड को अलग कर सकते हैं दो सल्फाइड में से। अब कैसे अलग करेंगे, तो जैसे NaCN ले लो, एक डिप्रेसेंट है, ये क्या करेगा पता है, PbS का झाग आने देगा और ZNS का झाग नहीं आने देगा। तो इसको कैसे याद करना है, देखो
P फॉर पालतू, Z फॉर जंगली। तो पालतू को अपन आने देते हैं या जंगली को? पालतू को ही आने देते हैं। तो PBS का झाग क्या हुआ, आने दिया, और ZNS का झाग नहीं आने दिया। ये जो मैंने मतलब बनाया है ना ये पालतू जंगली वाला, इसको आप लिख लेना, क्योंकि भले आप नोट से ना बना रहे हो लेकिन ये चीज़ें आपको आगे काम देगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न दूर होता है इन चीज़ों से। तो इसको तो लिख ही लीजिए आपने कॉपी खोल के, आलसी मत करना। उसके बाद में फिर मैंने लिखा ये जो बताया था कलेक्टर और ये फ्रोथ स्टेबलाइज़र होता है, इसके आगे मैंने अगली साइड में, ताकि आपको पूरा फोकस आए, है ना। तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन वहाँ डाली, अब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ डालता हूँ। मेन इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें? मेन इन्फॉर्मेशन ये है, कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर में एक तो चीड़ का तेल होता है, पाइन मतलब पाइनस साइकस आपको याद होगा, तो पाइन्स, पाइन मतलब चीड़ का तेल, और फैटी एसिड और ज़ैंथेट, ये क्या करते हैं? उसकी नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब गीला नहीं होने देने का नेचर, मतलब गीला नहीं होने दे मतलब झाग बनाने का नेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। और फ्रोथ स्टेबलाइज़र क्या करता है? कौन कौन होते हैं पहले ये याद रखो, क्रिसोल और एनिलीन, है ना, क्रिसोल और एनिलीन। एनिलीन कभी किसी को नहीं पता तो देख लो, ये होता है एनिलीन, ठीक है। तो क्रिसोल्स एंड एनिलीन, है ना, ये क्या करते हैं? उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो मैंने ये चित्र जो NCERT से लिया, आप NCERT को देखते जाइए, साथ में ही चलते जाइए। मैं खुद NCERT खोल के रखी है, भूल गया था। और उसके बाद में देखो एक और मेथड, फिजिकल की 3 मेथड है और केमिकल की एक है, मैंने पहले ही बताया था आपको। जैसे देखो ये, तो ये 3 मेथड है ना, 3 मेथड को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये तो अपन ने पढ़ लिए, झाग उत्प्लावन विधि या फ्लोटेशन कुछ भी है इंग्लिश में। तो सबसे पहले क्या आएगी? द्रवीय धावन। द्रवीय धावन क्या होती है? ये घनत्व पे आधारित है। घनत्व पे आधारित है मतलब क्या? देखो एक अपन ऐसा कोई पात्र लेंगे जिसमें क्या होगी, वो और होगी, है ना। तो और में क्या करते हैं, अब हम तेज़ धार से यहाँ से पानी भेजते हैं। पानी भेजते तो क्या होता है? देखो पानी के साथ हल्की चीज़ें चली जाएगी, और जो भारी है, जो अपन को चाहिए ना, वो भारी होता है। इसमें घनत्व पे आधारित विधि है ना ये, इसलिए तो गुरुत्वीय पृथक्करण पर आधारित है। तो ये जो है ना, ये अपन को मिल जाएगा। मतलब क्या? देखो जो भी अपने को फालतू चीज़ या इम्प्योरिटी है ना, वो चली गई, और ये जो भी अपने को चाहिए था वो अपने नीचे बैठ गया है। उसके बाद में क्या होती है? द्रवीय धावन, फ्लेन उत्प्लावन, चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबकीय पृथक्करण क्या होती है? चुंबकीय पृथक्करण आपने शुरू से पढ़ रखी है। चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है? उसमें ये होता है दो रोल, ये होते हैं चक्रे, उस पर होता है क्या, एक पट्टे में ऊपर से क्या आते हैं? अयस्क। अयस्क मतलब और में क्या, पर और में एक मेन चीज़ ये होना चाहिए कि उसमें जो इम्प्योरिटी और प्योरिटी है ना, उन दोनों में से कोई एक का नेचर मैग्नेटिक होना चाहिए। कोई का भी, एक इम्प्योरिटी का हो सकता है या प्योरिटी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन दो रखेंगे, क्या, 2 बाल्टियाँ रखी अपन ने, और उसके बाद में जो मतलब जिसका मैग्नेटिक नेचर नहीं था वो इधर चले गया, और जिसका मैग्नेटिक नेचर था वो चिपका हुआ था। ये चुंबकीय, इसमें ये तो ऐसे ही घूम रहा है, ये चुंबकीय नहीं, लकड़ी का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है मेटलर्जी का। तो पार्ट 1 हमने जहाँ तक पढ़ा, मतलब जो भी प्रोसेस पढ़ी है अपन ने, कंसंट्रेशन की अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अपन आगे कौन सी पढ़ेंगे? अभी वीडियो बंद मत करो, आगे कौन सी पढ़ेंगे? आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन, है ना। तो इनको है ना अपन आगे तक पढ़ेंगे, और इनको मैं जब भी आइसोलेशन पढ़ेंगे ना अपन, तो इसको रिवाइज़ करेंगे, ताकि अपने को अच्छे से रिवाइज़ रहे ये, ठीक है। तो ठीक है, अपन इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसकी लिंक। तो अब इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू, और अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बाय।